चलो एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको, बहुत सुंदर, स्वामी विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद जी जब विदेश जा रहे थे, उनको विदेश से एक इनविटेशन मिला था कि यहाँ आकर आप व्याख्यान दीजिए, धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो अपनी गुरु माँ शारदा से मिलने पहुंचे और उनसे आज्ञा लेने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर आज्ञा चाही। तो गुरु माँ ने कहा, तुझे विदेश जाना है? ये तो मैं जाना है नहीं जाना है बाद में बताऊंगी, वो चाकू पड़ा है, मैं सब्जियां काट रही हूं, वो चाकू दे दे। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया कि जो चाकू का नुकीला भाग था वो अपने हाथ में रखा और जो लकड़ी वाला भाग था वो अपनी शारदा माँ के सामने रखा। तो शारदा माँ ने जैसे ही यह कृत्य देखा, उन्होंने उससे चाकू लिया और कहा कि तुझे मैं सहर्ष आज्ञा देती हूं, तेरे जैसा व्यक्ति किसी को जीवन में दुख नहीं देगा, सुख देगा। आप ये ध्यान रखिएगा, हम सब लोगों से कभी कोई चाकू मांग ले तो हम कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? नुकीला पोर्शन सामने रख के दे देते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। उन्होंने केवल इस कृत्य से, गुरु मां ने स्वामी विवेकानंद के पूरे जीवन का निष्कर्ष निकाला कि तू कभी भी किसी को कष्ट नहीं देगा, तो हर समय सब लोगों को खुशियां देने के लिए पैदा हुआ है। स्वामी विवेकानंद का एक इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग है कि वो एक बार क्लास में बैठे थे, उनकी चुटीली बहुत सारी कहानियां सुनकर विद्यार्थी बहुत खुश होते थे। वो कुछ कहानियां सुना रहे थे, जितने में मास्टर जी ने प्रवेश किया। मास्टर जी पढ़ाने लगे तो कुछ कानाफूसी उनको कान में सुनाई दी मास्टर जी को। तो मास्टर जी ने जैसे ही देखा कि कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सब बच्चों को खड़ा किया और उनसे वो पाठ का वो प्रश्न पूछा जो वो पूछ रहे थे, उस समय पढ़ा रहे थे। तो जैसे ही प्रश्न पूछा तो ज्यादातर बच्चे उत्तर नहीं दे पाए। स्वामी विवेकानंद को पूछा तो उन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया। तो उन्होंने कहा कि सब बच्चे बेंच पर खड़े हो जाओ। सब बच्चे बेंच पर खड़े हो गए, तो विवेकानंद भी बेंच पर खड़े हो गए। तो गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं विवेकानंद, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें सब आता है, तुम इस चर्चा में शरीक नहीं थे, तुम कानाफूसी नहीं कर रहे थे, तुम बैठ जाओ। तो विवेकानंद तो बैठने को तैयार नहीं। तो गुरुजी ने कहा, तुम खड़े क्यों हो? तो विवेकानंद ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मैं ही बातें कर रहा था, ये बच्चे बात नहीं कर रहे थे, इनको कहानी मैं सुना रहा था, इसलिए गलती मेरी है, दंड मुझे मिलना चाहिए। देखिए, जो भी महापुरुष हुए हैं ना, वो बहुत विनम्र हुए हैं। कैसे हुए हैं? विनम्र। उन्होंने सिद्धांतों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।